Assalamualaikum dear students. Today I am going to teach you class 3rd EVS chapter number 3 and the name of the chapter is water or water. This lesson is written in the form of rhyme. In this we can see water is very important for us. We can't live without water. यानी कि इस लेसन में यही दिया गया है कि वाटर जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पानी जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है. हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने से शाम सोने तक जो भी हम काम करते हैं तो उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल हम पानी का ही करते हैं. First I will read this rhyme line by line and explain you. I will wash my face with water, said Munna to his Nani. मैं अपना मुंह साफ किया पानी से, मुन्ना कह रहा है अपनी नानी से. We all quench our thirst with water. हम अपनी प्यास बुझाते हैं. Quench means बुझाना. हम अपनी प्यास, जब हमें प्यास लगती है तो हम अपनी प्यास बुझाते हैं पानी से. We are all alive because of water. हम पानी की वजह से ही जिंदा हैं. हम सब जिंदा पानी की वजह से हैं. यानी कि अगर पानी नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस. जो पानी है वो हमारे साथ बरसों से है. इट स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. यानी वो इतने बरसों से हमारे साथ है. अगर हम पानी की कहानी लिखेंगे तो बहुत सारे पन्ने उससे भर जाएंगे. बहुत सारे पन्नों पे उसकी कहानी लिखी जा सकती है. समवेयर इट इज़ ड्यू. किसी जगह ये ड्यू की फॉर्म में है, यानी कि शबनम जिसको कहते हैं. जब हम सुबह उठते हैं तो घास पे जो कतरे होते हैं पानी के तो उनको हम शबनम कहते हैं. समवेयर इट इज़ स्नो. तो किसी जगह ये बर्फ़ की सूरत में होता है पानी. अगर हम पहाड़ों पे देखेंगे या यहाँ पर भी हमने कभी देख सकते हैं तो बर्फ़ की सूरत में होता है पानी. स्टीम इज़ आल्सो वाटर एज यू नो. जैसे कि आपने स्टीम देखा होगा, जब हम पानी को उबालते हैं, बॉयल करते हैं तो उसमें जो वो धुआं जैसा उठता है उसको भाप कहते हैं, स्टीम कहते हैं. तो उसकी सूरत वो भी असल में पानी ही होता है. यानी कि उस टाइम वो स्टीम की सूरत में वो पानी होता है. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी. तो वाटर जो है इसकी फॉर्म्स जो है बहुत सारी हैं. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. 3 फॉर्म्स है वाटर की. लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. यहाँ पे मैं आप दिखाऊंगी. जो लिक्विड सूरत में पानी होता है उसको ड्यू कहते हैं. जो शबनम होता है वो लिक्विड फॉर्म है पानी की. जो स्नो होता है, आइस होता है, उसको हम सॉलिड फॉर्म कहेंगे पानी की. और जो स्टीम होता है, भाप, धुआं जैसा, जब हम बॉयल करते हैं वाटर तो उसको हम गैसेस फॉर्म कहते हैं पानी की. तो ये आपने पढ़ा. यहाँ पे 3 किस्में हैं पानी की, 3 फॉर्म्स में पानी होता है. दैट इज़ व्हाट सेज माई नानी. ये सब मेरी नानी ने मुझसे कहा है. द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग. जो पानी बहता है दरियाओं में और वाटरफॉल जो होते हैं, झरने जो होते हैं, जो पहाड़ों से आते हैं, गाते हुए आते हैं. सैंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. जो रेत वाला पानी होता है वो लेक्स में होता है, झीलों में होता है और स्प्रिंग्स में होता है. स्प्रिंग्स हम उसको कहते हैं जहाँ पर पानी खुद ज़मीन से बाहर आ जाता है, उभरता है, उसको हम स्प्रिंग्स कहते हैं. तो इन लेक्स, झीलों और जो ये स्प्रिंग्स होते हैं इनमें रेत भी होता है और पानी भी होता है. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट. जो ये धरती है यहाँ पर पानी की वजह से ही लाइफ है. जब से पानी आया तब से लाइफ है यहाँ इस धरती पे, इस अर्थ पे. वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. जब हम पानी देते हैं फील्ड्स में, खेतों में, तब ही उस फसल में जान आ जाती है, तब ही हमारे फसल उगते हैं. पानी की वजह से ही हमारे फसल उगते हैं. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स. लेकिन जब ये पानी फ्लड की सूरत में आता है, बाढ़ की सूरत में आता है, तो एक ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स. तो हमारे लिए ये बहुत ही नुकसानदेह उस वक्त बन जाता है. यानी कि जब बारिश ज़्यादा आती है, तेज़ से आती है बारिश, तो पानी आ जाता है, सड़कों पे आ जाता है, हर जगह पानी आ जाता है, ज़्यादा पानी बहता है तो उसको हम फ्लड्स कहते हैं, यानी कि बाढ़ कहते हैं, सैलाब भी कह सकते हैं. तो वो ज़्यादा पानी भी हमारे लिए ठीक नहीं रहता है. तो इस राइम को श्री प्रसाद ने लिखा है. दिस राइम इज़ रिटन बाय श्री प्रसाद. ही ट्रांसलेटेड दिस राइम फ्रॉम द हिंदी. उसने ट्रांसलेट की है इस राइम को हिंदी से. तो इसमें हमने यही देखा कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी कांट लिव विदाउट वाटर.